वेलकम बैक। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 10 में हम बात करने जा रहे हैं कमेंट्स के हवाले से कि कमेंट्स का क्या रोल है जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, और इसका क्या पर्पस है जिसकी वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। सो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम कमेंट इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है उसको ये इन्हेंस करता है, उसको बेहतर करता है। रीडेबिलिटी कैसे इंप्रूव करता है? हम कमेंट्स के ज़रिए एक इन्फॉर्मेटिव नोट्स लिख देते हैं उस स्पेसिफिक कोड के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में, या वहाँ पे जो हम ऑपरेशन या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके हवाले से हम वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेटिव नोट्स की सूरत में वहाँ पे वो चीज़ चली जाती है। उन इन्फॉर्मेटिव नोट्स की वजह से होता ये है कि उस प्रोग्राम को वर्किंग करते हुए उस पर उस दौरान भी और उसके बाद भी जब आप दोबारा उस कोड को देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिस लॉजिक से, जिस माइंडसेट से आपने कोडिंग करते हुए वो सारा कोड लिखा था वो सारा आपको याद रहे। बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें याद नहीं रहती। बाज़ वक़्त ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे इस वेरिएबल को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो वो जो आपने इन्फॉर्मेटिव नोट्स लिखे होते हैं कमेंट्स की सूरत में, वो आपको इस सूरत में हेल्प आउट करते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो है कि जो कंपाइलर है वो इसको टोटली इग्नोर करता है। वो इसको इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि वो जानता है कि ये प्रोग्रामर ने अपनी आसानी के लिए ये इन्फॉर्मेटिव नोट्स लिखे हैं ताकि वो इस कोड को बेहतर तौर पे बाद में भी अंडरस्टैंड कर सके, और इस वजह से वो इसको टोटली इग्नोर करता है। तो अगर कमेंट्स में आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, इवन आप उसको रोमन उर्दू में लिखते हैं, रोमन हिंदी में लिखते हैं, उसको पर्शियन में लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो किसी किस्म का आपको कोई एरर नहीं देता अनटिल एंड अनलेस कि उसका जो प्रोसीजर है लिखने का आप उसको फॉलो कर रहे हो। जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो बेसिक टाइप्स हैं कमेंट्स की। द फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड द सेकंड वन इज मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट लिखने का जो तरीकाकार है वो ये है कि सिंगल लाइन कमेंट हमेशा डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ वापस जाते हैं और वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए जो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था उसी कोड की बात करते हैं। उस कोड में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए मुख्तलिफ डाटा टाइप के, लाइक इंटीजर के लिए रोल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और करेक्टर, तो उससे ऊपर वाली लाइन में मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखने के बाद यहाँ पे मेंशन किया इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे करेक्टर लिखा है। ये जो तीनों हैं ये बेसिकली कमेंट्स हैं, और आप ये देखें कि ये तीनों कहीं भी आउटपुट में नज़र नहीं आते। आउटपुट में सिर्फ ये जो प्रिंट एफ में जो कुछ हमने लिखा है ये नज़र आ रहा है, और उसके अलावा बाकी जो सारा कोड है ये कुछ ना कुछ वर्किंग करवा रहा है। जैसे यहाँ पे ये इसमें डाटा स्टोर करवा रहा है, यहाँ पे ये नंबर इसमें स्टोर करवा रहा है, इस जगह पे भी ये इसमें नंबर स्टोर करवा रहा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें इस लाइन के हवाले से, जहाँ पे मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश से आगे जो कुछ लिखा है इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें जैसा कि हमने पहले किया था तो यहाँ पे हमें ये आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है। इस आउटपुट में आप देखें किसी भी जगह पे जो करेक्टर लिखा हुआ है मैंने लाइन नंबर 11 पे या लाइन नंबर 7 पे जो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखा हुआ है, या इसी तरह ऊपर चले जाएं लाइन नंबर 3 पे जो मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, इसको कहीं पे भी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं कर रहा। कंपाइलर ने इसको जब कन्वर्ट किया इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ताकि वो आउटपुट दे सके, उसने इसको टोटली इग्नोर किया है क्योंकि वो ये जानता है कि बेसिकली ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव नोट्स हैं जो प्रोग्रामर ने अपनी आसानी के लिए रखे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मकसद ये बताने का था कि यहाँ पे ये जो सेगमेंट है इसमें इंटीजर डाटा टाइप के बारे में बात चल रही है, इस सेगमेंट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में बात चल रही है। तो ये हम अपनी आसानी के लिए इनको लिख लेते हैं। बाद में अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को रिमूव करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, यानी डिबगिंग में हमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं कोड को अंडरस्टैंड करने में। रीडेबिलिटी के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करते हैं। अच्छा, जो कंपाइलर इग्नोर करते हैं उसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, आप रोमन, उर्दू, हिंदी में कुछ भी लिखें, तो उसमें किसी किस्म का कोई वो एरर नहीं देता। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इंटीजर डाटा टाइप की मिसाल, ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं देगा। हालांकि ये देखें ये इंग्लिश डिक्शनरी में कहीं नहीं है, सी लैंग्वेज डिक्शनरी तो बहुत बाद की बात है, सिंटेक्स वाला स्नैरियो तो बहुत बाद में आता है। खैर, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो आप यहाँ पे कमेंट्स में कुछ भी लिखेंगे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। अगली बात देखें, तो ये था हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करें कमेंट्स की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब आते हैं वापस हमारे जो हम डिस्कस कर रहे थे उसकी टाइप्स की। सेकंड टाइप है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। तो जो सिंगल लाइन कमेंट थे वो एक लाइन के लिए एप्लीकेबल है, यानी जब आपने कोड लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट में तो ये जिस जैसे लाइन नंबर 3 पे लिखा है इंटीजर डाटा टाइप, तो इसके बाद जब मैं एंटर करके लाइन नंबर 4 पे जाऊंगा तो वहां मैं जो कुछ लिखूंगा उसको कमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस जगह पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखें कि ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, वो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि आपने क्या लिखा है, ये तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे क्योंकि ये
कमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो सिंगल लाइन कमेंट है ये ऊपर ख़त्म हो गया, जो कुछ यहाँ पे लिखेंगे वो कमेंट कंसीडर होगा। ये आपको ग्रीन कलर में भी शो कर रहा है, इसको कमेंट कंसीडर नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप यहाँ भी डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लें। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये तो सिंपल सा सिनेरियो था सिंगल लाइन कमेंट का। जब हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का तरीका कर क्या है, जैसे कि इसका जो नेम है वो हमें बता रहा है कि अगर अगर आप कमेंट लिखना चाहें, कुछ नोट को इन्फॉर्मेटिव नोट लिखना चाहें जो मल्टीपल लाइंस पे जा रहा हो, एक से ज़्यादा लाइंस पे जा रहा हो, 2 3 4 5 लाइन में आप एक ब्रीफ समरी लिखना चाह रहे हो, तो उस सूरत में मल्टी लाइन कमेंट्स की तरफ जाते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि आप मल्टी लाइन कमेंट जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से करना है और एंड करना है स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश से। तो इसको भी एक एग्जांपल के ज़रिए हम लिखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वापस जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और मेन फंक्शन के हेडर के फौरी बाद हम यहाँ पे एक नोट ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इस जगह पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टैरिक, राइट। अब ये जो आगे स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश है, ये क्योंकि हम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो इसने खुद से लिख दिया है। अगर ये नहीं लिखते, आप कोई ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको इसके एंडिंग पे ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो है मल्टी लाइन कमेंट की स्टार्टिंग को इंडिकेट कर रहा है और ये उसकी एंडिंग को इंडिकेट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ पे मैं जो कुछ लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ दिस प्रोग्राम इज़ बेसिकली गिविंग एन आइडिया ऑफ different data types in C language। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे मैंने मल्टीपल लाइन में आ गया। सिंगल लाइन कमेंट में क्या था, सिर्फ एक लाइन के लिए कमेंट एप्लीकेबल था, लेकिन यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और इसके बाद मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आपको किसी किस्म का वो एरर नहीं देगा। वो जो एरर पहले थे उसने उनको क्या किया है, रिमूव कर दिया। यहाँ पे हम स्क्रीन को थोड़ा सा CLS कमांड लिखते हैं ताकि क्लियर करे। दोबारा से मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि अब आपको वो एरर नहीं दे रहा कि आपने ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि हमने मल्टी लाइन कमेंट लिखा है। ये उस मल्टी लाइन कमेंट की स्टार्टिंग जाहिर कर रहा है और ये उसकी एंडिंग जाहिर कर रहा है। तो अगर आप कमेंट लिखना चाहें किसी ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे आपको पता हो कि वो कमेंट मल्टीपल लाइंस में जाएगा या एक छोटी सी ब्रीफ समरी लिखना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक सा एक सिनेरियो है अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से बात करें कमेंट्स की। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिटेल में देखेंगे ऑपरेटर्स के हवाले से कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने में हमें वो किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।